मैं ट्विंकल न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरह। राज्य के चुनाव जैसे ही खत्म हुए, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दवाओं के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है और ये रही उसकी रिपोर्ट। किसी भी बीमारी का इलाज कराने पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इस बार यह खर्च और बढ़ने जा रहा है। पैरासीटामोल से लेकर विभिन्न दवाओं की कीमत में वृद्धि होने जा रही है। वहीं हृदय रोग की अत्यावश्यक दवाओं और संक्रमण दवाओं के दाम आसमान छू रहे हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 के मुताबिक दवाओं के दाम में 10.6% की बढ़ोतरी हो रही है। थोक मूल्य सूचकांक बढ़ने से करीब 700 दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। 1 अप्रैल से एक से ज़्यादा दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। इनमें से अधिकतर दवाएं ज़रूरी हैं। इन दवाओं की कीमत में 10.6% की बढ़ोतरी में कीमतों में एक झटके में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार NPPA ने एक बयान में कहा कि उसने 2020 की तुलना में 2021 में दवाओं की कीमत में 10.6% की वृद्धि करने का फैसला किया। पहला बुखार, संक्रमण, दिल की बीमारी, उक्त रक्तचाप, त्वचा रक्ताल्पता, पैरासीटामोल, फेनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन सोडियम, एंजीथ्रोमाइसिन, सिम्प्रोफ्लोक्सानिन, हाइड्रोक्लोराइड और मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाओं की कीमतों में वृद्धि जारी है। बताया गया है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के दिशा निर्देश के अनुसार अलग कदम उठाया जाएगा। यह नई कीमत 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रही है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 1800-1233-99933। आसनसोल में 5 साल पहले 1 साल के भतीजे को तालाब में डुबाकर हत्या करने में दूर के रिश्तेदार चाचा दोषी पाया गया था। आसनसोल कोर्ट में करीब 5 साल से चल रहे हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को आरोपित चाचा मोदीनाथ टुड्डू को 14 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। मामले में मुख्य लोग अभियोजक PP स्वराज उर्फ बच्चू चट्टोपाध्याय ने कहा कि न्यायाधीश सोमवार 28 मार्च को सजा सुनाएगा। दोषी बोदीनाथ टुड्डू आसनसोल उत्तर थाना के दासपाड़ा का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बोदीनाथ टुड्डू के घर के पास ही बंगाल पाड़ा में उसके रिश्तेदार के भाई तपन टुड्डू का घर है। 19 अगस्त 2017 को मनसा पूजा के दिन बोदीनाथ उसी दिन तपन टुड्डू के घर आया। दोपहर के 3:30 बजे तपन ने 1 साल के बेटे आकाश टुड्डू को घुमाने ले जाने की बात कहकर ले गया। 1 घंटे के बाद बोदीनाथ नंग और बेहोश आकाश को घर लेकर आया और बिस्तर पर लिटा दिया। बाद में घर वालों ने देखा कि आकाश मर चुका है। तपन टुड्डू ने इसके बाद आसनसोल उत्तर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आकाश को
आकाश के शव का आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस को पता चला कि आकाश की हत्या पानी में डुबाकर की गई है। पुलिस ने तब भदवी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और बोधीनाथ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने बंगाल पाड़ा में एक तालाब के पानी में डुबाकर आकाश की हत्या कर दी। पुलिस को तालाब के बगल के जंगल से आकाश के गंदे कपड़े और पैंट मिले। उसी दौरान पुलिस को वहां से एक शर्ट का बटन मिला। इसी तरह पुलिस ने बोधीनाथ के घर की तलाशी ली तो उसकी गंदी कमीज और पैंट मिली। मामले के मुख्य लोक अभियोजक स्वराज उर्फ बच्चू चट्टोपाध्याय ने कहा है कि समय पर सबूतों के साथ सीडी जमा करने के कारण आरोपित को जमानत नहीं मिली थी, वह जेल में ही था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBI रोड में है। नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख गुरुवार दोपहर 3 बजे तक। नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख समय गुरुवार दोपहर 3 बजे तक था। 16 मार्च से नामांकन पत्र जमा करना शुरू हो गया था। शुक्रवार को जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख और समय गुरुवार दोपहर 3 बजे तक थी। नामांकन पत्र जमा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा के अग्निमित्रा पॉल, CPM के पार्थो मुखर्जी, कांग्रेस के प्रोसेनजीत पुनटुड्डी और इंडियन जस्टिस राइट्स पार्टी के जगदीश मंडल शामिल हैं। यह 3 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार में शनि कुमार साव, प्रभु कुमार साव और अमिताभ नस्कर हैं। संयोग से अगर कोई अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेता है तो आसनसोल लोकसभा चुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में होंगे और जो 12 अप्रैल को होने जा रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। CBI DIG के नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। FIR CBI के DIG अखिलेश सिंह के नेतृत्व में CBI के 30 अधिकारियों की एक टीम बोगतुई मामले की जांच कर रही है। रामपुर हाट पहुंच गई है। एक टीम रामपुर हाट थाने, दूसरी बोगतुई गांव गई है। इस समय कम से कम 30 CBI और केंद्रीय फॉरेंसिक विशेष विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी गांव में मौजूद हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से जांच शुरू कर दी है। CBI के DIG अखिलेश सिंह बोगतुई
गांव में सोना से के जले घर में जले हुए हिस्से को ध्यान से देखा। 3D स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह ने बोगथुई पहुंचते ही सैंपल कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। वे बोगथुई गांव में हर क्षतिग्रस्त घर की जांच कर रहे हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई को बोगथुई मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसलिए सीबीआई इस घटना पर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई ने जांच को हाथ में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 10 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर हत्या का प्रयास, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात जांच टीम रामपुर हाट गई थी। सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप दायर किया है। उसके साथ फॉरेंसिक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ थे। टीम का नेतृत्व सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बुला रहे हैं। उनसे पूछताछ कर पूरी जानकारी ली जा रही है। मिहीलाल के घर में 7 लोग की जलकर मौत हो गई। तृणमूल नेता अनारुल हुसैन समेत 12 लोगों को रामपुर हाट थाने में रखा गया है। प्रत्येक पार्टी अपनी बैठक और अभियान का आयोजन कर रही है। चितरंजन से पवन पाल के अनुसार हर एक के सामने प्रत्येक पार्टी अपनी बैठक और अभियान का आयोजन कर रही है। इस दिन चितरंजन आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए वाम पार्टी प्रत्याशी पार्थो मुखर्जी रेलवे कस्बे के बीचों बीच चितरंजन के 4 के पल्ली कम्युनिटी हॉल परिसर में चुनावी रैली करते नजर आए। सभी को चुप कराने के लिए वे आसनसोल के मैदान में उतरे और कहा मौन। दूसरे शब्दों में जमीनी स्तर के सभी लोग को चुप कराना चाहता है। हालांकि इससे हमें आम आदमी के लिए काम करने का मौका दिया गया है। उन्होंने भाजपा सांसद से यह सीट जीती, लेकिन अपने हित के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जमीनी स्तर पर शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो ने कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलकर जीत हासिल की थी और अब वह भाजपा के खिलाफ विधायक पद के लिए लड़ रहे हैं। वास्तव में तृणमूल और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। केंद्र सरकार की नीति के चलते रेलवे शहर अब बीमारी को लगभग सभी सरकारी संस्था को निजी क्षेत्र में धकेल रहा है। सरकारी स्कूल बंद है। यहाँ के स्कूल बंद होने जा रहे हैं। प्राथमिक विभाग सब बंद है। उसके बाद चिकित्सा विभाग बंद रहेगा। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए 40 नेताओं की सूची जारी। आसनसोल बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए 40 नेताओं की सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल और बालीगंज उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। इस सूची में राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय नेताओं को जगह दी गई। यही नहीं, मनोज तिवारी और रवि किशन सरीखे नेता, सह अभिनेता और गायक भी सूची में हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सह सांसद गौतम गंभीर भी सूची में हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ आदिवासी नेता को भी रखा गया है। इसमें त्रिपुरा और असम के मुख्यमंत्री के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। स्थानीय नेताओं में विधायक लखन गोरुई, जितेंद्र तिवारी और कृष्णेंद्र मुखर्जी भी शामिल हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पुईतुंडी भी पहुंचे मां घाघरबुड़ी के मंदिर। शनिवार के दिन आसनसोल लोकसभा उपचुनाव सीट के कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पुईतुंडी ने आसनसोल के विख्यात मंदिर मां घाघरबुड़ी के पास जाकर माथा टेका, पूजा अर्चना की। प्रसेनजीत पुईतुंडी ने कहा, मां घाघरबुड़ी से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और यही प्रार्थना है कि हमें और आसनसोल वासियों को इस लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएं, ताकि आसनसोल वासियों के लिए हम कार्य कर सकें। मां घाघरबुड़ी के आशीर्वाद के बाद अब हम चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शाह आलम, सोमनाथ चटर्जी, परवीन यादव, बापा मजुमदार, राजेश दत्ता
अशोक राय आदि उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. मृतक राहुल सिंह की मौत के रहस्य का पता लगाने के लिए उसकी बहन ने सेंट्रल कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट डीजी सेंट्रल कार्यालय में मृतक राहुल सिंह की मौत के रहस्य का पता लगाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। मृतक राहुल सिंह की बहन ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई, इसकी सही से जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि इस केस में पुलिस हम लोगों से सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए आज हमने यह ज्ञापन डीजी सेंट्रल को दिया है। यह ज्ञापन में सहयोग करने पहुंचे मीम नेता दानिश अजीज़ ने कहा है कि हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता है हम उनके साथ रहेंगे। पुलिस किसके इशारे में यह सही कार्रवाई नहीं कर रही है, यह भी बड़ा सवाल है। दानिश अजीज़ और राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि नील अंजना नाम के होटल में सब मिला है, लेकिन होटल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन डीजी सेंट्रल ने कहा है कि हम जांच जरूर करेंगे और सही जांच करेंगे और आप तक सही जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975, जहां सभी यात्रियों के बैग और वैध दस्तावेज क्षतिग्रस्त पाए गए, वहां तलाशी ली गई। इसके अलावा होटल वासियों को सख्ती से निर्देश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कमरे में नहीं दिया जाएगा। बिना उचित पहचान पत्र और दैनिक होटल रिकॉर्ड के होटल को थाने में जमा करने किया जाना चाहिए। अमित हाटी, सलानपुर थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, रूपनारायणपुर चौकी के प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. यूक्रेन में युद्ध ने रूसी आक्रमण की शुरुआत के 31 दिन में 136 बच्चों की जान ले ली। यूक्रेन में युद्ध ने रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद 31 दिन में 136 बच्चों की जान ले ली। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने कहा है शनिवार को टेलीग्राम ऐप पर एक संदेश में। इस बीच मॉस्को ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह यूक्रेन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर रहा है ताकि पूर्व में रूसी समर्थित अलगाववादी द्वारा दावा किए गए क्षेत्र पर स्थान केंद्रित किया जा सके, क्योंकि यूक्रेनी सेना राजधानी कीव के बाहर के शहरों पर कब्जा करने के लिए आक्रमण हो गई थी। अन्य समाचार में पिछले हफ्ते रूसी हवाई हमले में मारियोपोल थिएटर पर लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिसे एक आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा है कि जो इसे नागरिकों पर युद्ध करने का सबसे घातक ज्ञात हमला बना देगा। और अधिक खबरों के लिए
बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. और अब बारी आज के SMS ऑफ लव इज नथिंग विदाउट एक्शन, ट्रूथ इज नथिंग विदाउट प्रूफ एंड श्योरी इज नथिंग विदाउट चेंज। प्रेम क्रिया के बिना कुछ नहीं है, बिना प्रमाण सत्य कुछ भी नहीं और बिना परिवर्तन खेद कुछ भी नहीं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further